क्यों कर रहे हैं हर बार पोस्टपोन कॉर्पोरेशन? सेक्युलरिज्म ये मेरे में था और शिवसेना थोड़ा हिंदुत्ववादी वो टाइम पे था। तो अगर 2017 से वहां पे लाइट नहीं है तो वहां पे कॉर्पोरेटर था 2017 में, ऑफ कोर्स था, लेकिन वो कॉर्पोरेटर ने भी ध्यान नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा डर है रूलिंग पार्टी को, जरा भी नहीं। महायुति डे 1 से रेडी है। डीले इस वजह से तो नहीं है जो अभी एक जो बड़ा मुद्दा चर्चे में है, जो कि श्री राहुल गांधी जी ने लेके नहीं, आया नहीं, है, वोट चोरी वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की भाई शो। तो आज के पॉडकास्ट में हम उनके साथ बात करेंगे जिनके साथ हमने हाल ही में कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट लिया था, लेकिन वो एक मुद्दा था मोतीलाल नगर में जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, ओयो रूम्स, एस्कॉर्ट सर्विसेज, उसको बंद करने के लिए ये व्यक्ति ने आवाज उठाई थी। तो आइए आज उसी व्यक्ति के साथ जानते हैं उनके बचपन से लेके आज तक का पॉलिटिकल सफर, पॉलिटिक्स में क्यों आना था, पॉलिटिक्स में आने का कारण क्या था, पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या वो अब कॉर्पोरेशन के आने वाले इलेक्शन लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले। तो आइए मिलते हैं आज के शो में अजय विचारे जी से। नमस्कार अजय सर। नमस्ते। कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। तो लास्ट टाइम अपन जब मिले थे तभी आप एक मुद्दे के साथ आए थे बल्कि भाई शो पे, जी वो हाँ। था जो मोतीलाल नगर में, गोरेगांव में जितने भी इलीगल जो ये ओयो रूम्स वगैरह, ये सब जो लॉजेस है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चलती है, एस्कॉर्ट्स वगैरह की, वो आपने तोड़ने का, वो बंद करने का एक लेके आए थे आपने मकसद। जी हाँ। तो वो कई हद तक आपने किया भी था। तो लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज देखा, वो उसके बाद ये लॉजेस फिर से वापस से बढ़ना चालू हो गए। जी हाँ। इसके अलावा और थोड़े नए लॉजेस खुल गए। मतलब जितनी एक्टिविटी आपने बंद करवाई थी, ऐसा लगा कि आपके रिफोर्स में वो एक्टिविटी और ज्यादा चालू हो गई करके। तो इसके ऊपर क्या लाइट डालना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बल्की भाई शो को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके फॉलोअर्स काफी हद तक बढ़ गए। अरे थैंक यू। तो इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपके अरे पूरे आप टीम को लोगों को जाता जाता है। है। जो लास्ट हमारा जो शो था आपका, हाँ हाँ। उसमें मैंने बोला था कि ये जो मूवमेंट किया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि अभी कुछ ज्यादा गेस्ट हाउस बढ़ गए, तो वो मेरे नजर में भी आ रहा है। लेकिन मुझे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को यही बोलना है कि लोगों में अवेयरनेस किधर है। एग्जैक्टली। उस समय मैंने जो किया था, मुझे काफी जगह से कंप्लेंट आई थी, मैंने वो मूवमेंट किया। मुझे सिर्फ वही देखना था कि लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। आने वाले कुछ दिनों में कोर्ट, देखो फाइनल अथॉरिटी कोर्ट है। एग्जैक्टली। मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ और आपको वो रिजल्ट कोर्ट के माध्यम से दिखेगा। 100% दिख रहा है जो 100% मतलब दिखेगा। आपका एक विजन था कि ये इलीगल एक्टिविटीज बंद होनी चाहिए, वो एक विजन अभी भी कायम है आपका। जी, कायम है। तो ये तो बात हो गई ओयो रूम्स की। तो आज आज के पॉडकास्ट में बेसिकली आज मेरे जितने भी मेरे व्यूअर्स है सब है, उनको हम आपकी एक लाइफ की जर्नी के थ्रू लेके जाएंगे कि अजय विचारे, एक कॉमन मैन अजय विचारे, द अजय विचारे नहीं, अभी भी मैं कॉमन मैन ही हूँ। द अजय विचारे कैसे बने, मतलब लाइक पॉलिटिक्स, आपका बचपन, आज वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो अजय भाई मेरे को एक चीज बोलिए आप कि आपका बचपन कहाँ पे कैसे गुजरा? मेरा बचपन एसवी रोड पे निर्लोन कॉलोनी है। ओके। वहाँ पे मेरा बचपन, आज भी वो सोसाइटी के साथ मेरा काफ़ी हद तक अटैचमेंट है। अभी भी मैं जाता हूँ उधर, वो रिडेवलपमेंट पे गया है वो सोसाइटी। बचपन में कैसा था कि वो सोसाइटी में हमारे गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव फेमस थे। अच्छा। आज बराबर गणपति उत्सव और नवरात्रि उत्सव मंडल जो हमारे है उसको 60 साल हो गया। मतलब गोरेगांव में अगर टॉप 10 पुराने मंडल रहेंगे, उसमें से हमारा निर्लोन कॉलोनी मित्र मंडल मेरे है। ख्याल से निर्लोन में मेरे ख्याल से नवरात्रि फेमस है, जो मतलब जी हाँ, मैंने जी मेरे हाँ, पापा जी लोगों हाँ। से सुना हो कि भाई लोग नवरात्रि देखने वहां मतलब जाते थे, गरबा देखने जाते थे मेरे करके। बचपन का मुझे आज भी याद है कि हमने सुबह 3 बजे तक वहाँ, वो टाइम पे क्या उस दौरान रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, राइट राइट। तो 3 बजे तक हमने वहाँ पे नवरात्रि मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है। उसमें मैं खुद खेलता था और एकदम अच्छे से होता था। अच्छा। तो मेरी शुरुआत जो है ना, वो मंडल से हुई। अच्छा। मंडल में मैं पहला एक मेंबर था, फिर एक्टिव मेंबर हो गया, फिर उसका सेक्रेटरी हुआ मैं, और आज भी वो मंडल का मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और हर साल हम लोग वो त्योहार मनाते हैं। अच्छा। और वो
ऐसी हमारी कॉलोनी थी जहाँ पे हर जाति धर्म के लोग रहते थे, ओके। और कभी भी ऐसे किसी को लगा भी नहीं कि कोई कौन से कास्ट का है। सब इकट्ठा होके फिर वो गणपति होने दो, नवरात्रि होने दो, ईद होने दो या क्रिसमस होने दो, हम लोग सब साथ में मिलके वो वहाँ पे मनाते मनाते थे। थे। जी हाँ। ओके। तो फिर ये तो रही आपके बचपन की बात, फिर धीरे धीरे एक एज अ यूथ आप जब ग्रो हुए, डेवलप हुए आप जब, तो फिर ये पॉलिटिक्स पहले से ये था कि पॉलिटिक्स में जाना, या इसके पहले कुछ और था, मतलब लाइक वर्किंग थे या क्या था आपका? पॉलिटिक्स में जाना बिल्कुल नहीं था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ओके। और मैं भी उसमें नहीं जाना चाहता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन का है। मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मैं 1.5 साल का था। ओके। अच्छे बिजनेसमैन थे, और हमारा फैमिली में सब जन बिजनेस को ही ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। ओके। तो जब भी मैं शिवसेना में आया, मेरी शुरुआत शिवसेना से हुई है। ओके। वो आप एक इंसिडेंट बोलो या जो भी है, कैसा था कि आर पिल्ले, आपको पता राइट है राइट राइट, आर बिल्ले साहब। पिल्ले अंकल। आज भी मैं हम्म। उनको, मतलब उनके जो ओल्ड मेमोरीज है, हाँ। वो क्या क्या करते थे, कैसे काम करते थे, आज मैं वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ओके। और पिल्ले अंकल का एक अच्छा था कि उनको इनविटेशन दो या मत दो, हम्म। वो बराबर हमारे कॉलोनी में आएंगे, विजिट करेंगे, मुझे मिलते थे वो उस ओके। दौरान। और एकदम सिंपल लिविंग। हाँ, तो ही वाज अ जेंटलमैन हाँ, मतलब। एकदम जेंटलमैन, जेम ऑफ द पर्सन। पिल्ले अंकल को मैं वो टाइम पे काफी देखता था, फॉलो करता था कि भाई ये अच्छा काम करते हैं ऐसे। इन दौरान उस टाइम पे मेरे पीछे के कॉलोनी में ये मकरंद म्हात्रे रहते थे, जो शिवसेना के शाखा प्रमुख थे। ओके। वो भी जेम ऑफ द पर्सन। वो हमेशा मैं जाता था, स्कूल में जाता था, बाद में फिर जॉब करता था, तभी मैं देखता था उनको कि ओके। शिवसेना के शाखा में वो बैठते थे। और भगवान का भी काफी करते थे वो, मतलब ओके। डेली पूजा वीजा। तो मैं, अच्छा लगा कि भाई ये अच्छा आदमी है तो सब। थोड़ा सोशल हाँ, वर्क करते सोशल, साथ में। हाँ, कभी भी कुछ ऐसा हुआ तो दिखता था काम में। हाँ। तो फिर जब भी मकरंद म्हात्रे खड़े हुए, तभी उन्होंने सब मेरे कॉलोनी में आए, मुझे मिले। ओके। मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अजय, पिल्ले अंकल अच्छे, लेकिन यूथ को भी चांस देना चाहिए। तो मैं खड़ा एज अ हूँ। यंगस्टर खड़े हुए थे। हाँ, तो ओके। मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, मुझे आप सपोर्ट करो। तो मैंने भी बोला ठीक है यार, अभी थोड़ा चेंज तो चाहिए। तो उस दौरान मैंने फिर मकरंद म्हात्रे को मेरे कॉलोनी में सब जगह पे उनको मीटिंग्स दिया, घुमाया, और कुछ हद तक उनको मेरे कॉलोनी से वोट्स भी आए। ओके। इलेक्शन खत्म हो गया, मैं मेरे काम में लग गया। मेरा वो टाइम पे वीटी में होटल था, तो होटल लाइफ आपको पता है। ओके, होटल था मतलब आपका होटल है या आप? हमें रेंट पे चलाता था, मैं खुद अच्छा चलाता अच्छा था, अच्छा ऐसे अच्छा। कोई पार्टनरशिप में, मैं खुद चलाता था। अच्छा। तो उस दौरान फिर सुनील देवलकर, ओके। राजू पाध्ये, हाँ। इनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर इन्होंने मुझे वो बोलते ना कि हाँ, हमेशा वो मेरे को बुलाते थे, मतलब वो रिस्पेक्ट देते थे। फिर धीरे 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 मैं कभी ये पॉलिटिक्स में, मतलब फुल टाइम पॉलिटिक्स में कैसे एंटर हुआ मुझे ही नहीं पता। तो होटल लाइन, आपको पता है सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सब उसमें फिर धीरे धीरे थोड़ा इश्यूज हो गया उधर, तो होटल मैंने बंद कर दिया। फिर मैं इनके साथ शिवसेना में जुड़ गया, लेकिन मेरा एक ही ये था। कब की बात है? ये मेरे ख्याल से 2007 2005 के आजू बाजू में। अच्छा अच्छा, तो 26 जुलाई के बाद थी। हाँ, 26 जुलाई में मैं इनके साथ काफी। तो हाँ 2004 वगैरह, हाँ, 4-5 की हाँ, बात है। हाँ 2004 4। 2005 के हाँ। दौरान। तो फिर धीरे 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 फिर एक्टिव मेंबर ही बन गया। ओके। फिर राजू पाध्ये शाखा प्रमुख हुए, तो मैं कार्यालय प्रमुख उनके नीचे। ओके। फिर वो नगर सेवक हुए, तो मैं शाखा प्रमुख मेरे को दे दी, उन्होंने बनाया। अच्छा। और फिर वो चलते रहा, फिर वो चलते रहा सफर। अच्छा। फिर मैं पवार साहब को बहुत उनके किताबें पढ़ता था कि कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को उन्होंने काफी हद तक अच्छे मुकाम पे लेके गए अपने ओके। इसमें। वो मिनिस्टर थे वो टाइम पे, तो मतलब उनसे। बीइंग अ शिवसैनिक, लेकिन पवार साहब के फैन हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, कैसा हुआ शिवसेना में एक इशू क्या है कि ये हिंदुत्ववादी, देखो मैं एक सेक्युलर हूँ, ओके। मैं कल भी था, आज भी हूँ, और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मैं जहाँ जिस कॉलोनी से बिलोंग करता था, वहां पे भी मुस्लिम थे, मेरे आजू बाजू मेरे दोस्त लोग मुस्लिम थे। तो
सेक्युलरिज्म ये मेरे में था, और शिवसेना थोड़ा हिंदुत्ववादी वो टाइम पे था, तो इन बिटवीन फिर पवार साहब के कुछ किताबें मैं पढ़ने लग गया, उनको फॉलो करने लग गया, और मेरा फिर मैंने फील्ड चेंज करके कंस्ट्रक्शन में मैंने मेरा ये किया। तो कंस्ट्रक्शन में उस दौरान मेरी मुलाकात हुई सचिन भाऊ अय्यर से, वो हाउसिंग मिनिस्टर थे। ओके। फिर जयंत पाटिल जी से, जो हम्म। कैबिनेट मिनिस्टर थे। फिर उनका काम करने का तरीका मैंने देखा, तो मुझे और भी अच्छा लगा कि नहीं, ये शिवसेना एक कैडर पार्टी है, लेकिन राष्ट्रवादी ये नेशनलिस्ट पार्टी है। राइट। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अपने पास जो जो आते हैं समस्या लेने के लिए, तो शिवसेना में रह के, शिवसेना में आपको एक दायरा रहता है एक वार्ड का, राइट। मतलब एक वार्ड का 50,000 वोटर्स, 45,000 जो भी वोटर्स है, उनके आप प्रमुख हो, आप आजू बाजू में आप काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एनसीपी में वैसा नहीं है, और एनसीपी में जाने के बाद ही मुझे मंत्रालय में कौन से मिनिस्टर के पास क्या काम होता है, काम करने का तरीका कैसा है, एक्सपोजर वहां तब मिला आपको। हाँ। तो राष्ट्रवादी में मैं गया, राष्ट्रवादी में भी वो टाइम पे 2012 को मैंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। मतलब 6-7 साल हाँ, शिवसेना में रह के। हाँ, 7-8 साल शिवसेना में था, और फिर राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, और राष्ट्रवादी में फिर तालुका अध्यक्ष, मुंबई सचिव, ऐसे ले लेके आज मैं राष्ट्रवादी में जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो जिला ये सफर मेरा वैसे, पॉलिटिक्स का हाँ, सफर ऐसा शुरू जी हुआ हाँ, आपका। जी हाँ, जी। तो इसमें तो ये रही बात, ये जब शिवसेना में थे तभी ऐसा कुछ था कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है या बिल्कुल नहीं, कुछ ये करना है, बिल्कुल सिर्फ एक सोशल वर्क करना बस था। बस 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 बस। ओके। एंड जब एनसीपी में आए तो फिर शिवसेना के टाइम पे ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो कि हाँ हमने ये किया था और ये बहुत ऐसा हो देखो, गया था। शिवसेना में ऐसे काफी किस्से हैं। हाँ। मतलब अगर उधर वो टाइम पे लाइट बिल बढ़ गया तो आंदोलन करना, फिर वो तोड़ फोड़, हाँ। तो ये ऐसे चल किस्से, छोटे मोटे किस्से थे है। ऐसे। हाँ, तो जब एनसीपी में आप गए सबसे पहला, तो किसके थ्रू आप एनसीपी में एंटर हुए? एनसीबी में जयंत पाटिल और सचिन मवैयर। तब आप क्लोज हो? तभी ऐसा हुआ कि मेरे ये जो वार्ड के शाखा प्रमुख थे सुखदेव कारंडे, हाँ हाँ। मैं, फिर महिला उपविभाग प्रमुख उल्का वाडकर, जो इस हम्म। दुनिया में नहीं है, बताइए, फिर महिला 2 शाखा प्रमुख, ऐसे करके हम लोग कम से कम 100-125 पदाधिकारी ने प्रवेश किया। एनसीपी में हाँ, प्रवेश किया। और वो प्रवेश भी हमने लिया था जवाहर नगर हॉल में, ओके। साथ में ही। हम्म। तो वो थोड़ा मतलब इधर शाखा और इधर हमारा उधर प्रवेश, प्रवेश हो रहा है। और हमारे प्रवेश में जयंत पाटिल जी आए थे, सचिन अच्छा। बाबू आए थे, किरण पावस्कर आए थे, विद्याताई चौहान आई थी, अच्छा। मतलब 6-7 एमएलए आए थे, जिसमें एक कैबिनेट और मिनिस्टर और एक हाउसिंग मिनिस्टर था। राइट। तो वो प्रवेश भी हमारा उतना ही ये हुआ। अच्छा। काले साहब थे जो एक्स एमएलए थे, हाँ। शरद राव जी थे, अच्छा। तो इन लोग सब लोग थे, तो बड़ा प्रवेश तो हुआ। ऐसा लगा नहीं कि हाँ, मतलब मतलब सामने आज शाखा, यहाँ तो प्रवेश, एकदम गर्मा गर्मी का वही माहौल। वही बोल रहा हूँ ना मैं, कि अभी तक के हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। वो वो टाइम इतने पे हुआ लोग एक था। साथ चले हाँ, गए, वो भी सामने। बराबर और बराबर। जब शिवसेना का फुल दौर था हाँ, तब वहां से यहाँ पे जम बराबर मारे आप लोगों बराबर। ने। हाँ, तो जब आप एनसीपी में आए तो फिर वही सोशल वर्क चालू था या जी हाँ। फिर और थोड़ा प्रोग्रेस होने लग गया? नहीं, एनसीपी में आने के बाद फिर काले साहब के साथ रह के, काले साहब ने काफी मुझे गाइड किया। मंत्रालय वो मुझे लेके जाते थे खुद की गाड़ी में, मेरे को बताते थे कि इधर ये होता है काम। वो उन्होंने, उनके साथ रह के मैंने काफी कुछ सीखा। जब एनसीपी में आपने ज्वाइन किया, जो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोई टिकट पे आपने कभी चर्चा की एनसीपी में? जैसे आपने, मैंने जैसे ही पूछा आप शिवसेना में के इलेक्शन लड़ने का कभी कुछ ऐसा लगा, तो आपने बोला ना। तो एनसीपी में जब आपने ज्वाइन किया तो ऐसा कभी लगा कि हाँ भाई अभी तो 7-8-9 साल दे दिया हो मैंने पॉलिटिक्स में, फुल टाइम पॉलिटिक्स में दे दिया हो, तो कभी ऐसा कि हाँ चलो अब लड़ने के लिए एक बार टिकट मांगते हैं? क्या हो गया, इन दौरान मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया। ओके। कॉरपोरेशन का लिया, मुंबई महानगर पालिका का लिया, एमएलए का लिया, एमपी का इलेक्शन खुद साहब ने एक्टिव मेंबर रह हाँ। के मैंने वो फील लिया, उसका एक्सपीरियंस लिया। अभी मुझे ऐसा किधर तो लगता है कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका में मैं खड़ा रहना चाहिए। अच्छा, तो अब जाके हाँ मतलब हाँ 2005 से हाँ। 2025 तक की 20 साल की जर्नी में अब आप रेडी हो जी फुल हाँ, माइंड जी सेट हाँ, के जी साथ? हाँ, जी हाँ। लेकिन अब तक आप मतलब ऐसा कभी एकदम ये नहीं नहीं, कर रहे कैसे थे, अभी मैंने, तक वॉक अराउंड हाँ कर रहे थे हाँ वो चीज हाँ के हाँ, ऊपर? तो कभी ऐसा हुआ जब एनसीपी में आप थे, तब तो शरद पवार साहब की होल एंड सोल एनसीपी पार्टी थी, तो बराबर। शरद पवार साहब से मिलना, काफी टाइम,
ये सब? यही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कोई ये एक ऐसा फर्क। किस्सा? देखो कैसा था, आप क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि हाँ पवार साहब ऐसे हैं कि वो हर एक मतलब भले आप शिवसेना से हो, आप कांग्रेस से हो, आप एनसीपी से हो, कोई भी पार्टी से हो, हाँ, लेकिन पवार साहब के घर के बाहर हमेशा गर्दी रहती है, कोई ना कोई आके मिलेगा ही उनको। तो क्या ये कितने हद तक ये बात ये है कि हाँ देखो भाई हर पार्टी का मिनिस्टर मैं आता है वहाँ मैं पे? पवार साहब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग ने प्रवेश लिया, फिर हम्म, हम ऐसे ही कुछ दिन के बाद जयंत पाटिल साहब के पास कुछ काम के सिलसिले में गए। हम्म, तो ऐसे हम लोग बैठे थे, तो उन्होंने बोला मुझे कि पवार सबको मिलना है क्या? मैं बोला साहब पवार सबको मिलना है क्या, ये क्या तो है? पहले मतलब से सवाल ही नहीं पकड़ा उठता है, उठ। मतलब मिलना ही है, हाँ। चलो। तो हम्म, तुरंत जयंत पाटिल साहब लेके गए पवार साहब के पास। पवार साहब जैसे आज आप बैठे हो वैसे पवार साहब बैठे थे। तो पवार साहब को उन्होंने बताया कि इन्होंने अभी हाल ही में प्रवेश लिया है और हम्म, अच्छा काम चल रहा है अभी गोरेगांव में से। पवार साहब ने वो टाइम पे गोरेगांव का जो मेन मेन चीज है वो सब बताया। मतलब अच्छा। पवार साहब किधर और हाँ, गोरेगांव किधर, वो उतने अपडेटेड रहते हैं। एकदम अपडेटेड रहते अच्छा। हैं। मतलब आज मैं वो नहीं बोल सकता हूँ कुछ हाँ चीज। हाँ हाँ। तो लेकिन उन्होंने गोरेगांव के मृणाल ताई से शुरुआत किया, हम्म। समीर देसाई का नाम लिया, अच्छा। गुरुदास कामत का भांजा कैसा है, हम्म। मतलब उसका काम कैसा चल रहा है, अच्छा। बराबर है। हर एक जो मेन लीडर थे ना गोरेगांव के, हाँ हाँ। उन सबका नाम लिया। अच्छा। और फिर कुछ ऐसा बोला वो उधर ही है अभी कि चेंज हुआ ऐसा वैसा, मतलब अच्छा। छोटी छोटी चीज। तो तो वो मेरे फर्स्ट। लिए तो एकदम हाँ। शॉकिंग था कि अरे पवार साहब इतना सब। हम्म। तो ये पवार साहब है। तो मतलब लाइक फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन पवार साहब के साथ, हाँ मतलब एकदम ऐसा डरे से में आप लोग बैठे कि अरे इतने बड़े, कि वो एकदम नॉर्मल? देखो कैसा था कि शिवसेना में था मैं, तो वो 8 साल में मैं बाला साहब को हार्डली 2 या 3 बार ही बार मिला मिले रहेगा। हो? लेकिन ये एनसीपी में? राष्ट्रवादी में जब से जुड़ा, तब से कम 50 बार मिला रहे हैं। अच्छा। वो भी उसमें से आधा बार तो उनके घर पे। अच्छा। तो ये फर्क है। ये फर्क मतलब है। कार्यकर्ता के लिए वो एकदम इजी अप्रोचेबल है। अच्छा। और हर एक चीज वो दादा अजीत दादा हम्म। इन लोग सब बराबर काम, मतलब कार्यकर्ता रहेगा तो सबको साइड में करके पहला। दादा का भी आपको बताओ तो दादा सुबह 7 बजे हम्म। बराबर डॉट उनके चेयर पे रहते हैं। अच्छा। और अजीत पवार साहब? महाराष्ट्र, हाँ अजीत दादा, और महाराष्ट्र के किधर किधर से लोग आते हैं और वो सबका काम करते हैं। और उनका एक है, अगर काम होगा तो आपको बोलेंगे कि ये काम होगा, नहीं होगा तो ऑन द स्पॉट उधर बोलेंगे कि ये मेरे से नहीं होगा। अच्छा। मतलब बार बार आपको आने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो दादा दादा है अच्छा। तो ऐसे। उधर भी कंटिन्यू मतलब? हाँ हाँ, अभी तो हमारे डेप्यूटी सीएम ही है, तो हम लोग का तो आना अभी होता जब है वो डेप्यूटी सीएम बने उसके बाद मिले हो? काफी टाइम। अच्छा। अभी तो कैसे आप बीस जिलाध्यक्ष, साल हो गए तो आपको। और जिलाध्यक्ष है तो हम लोग को वो प्रोटोकॉल रहता ही है अच्छा। कि जिला के जो भी समस्या है तो उनके पास हम लोग लेके जाते हैं जाना है। और उनका सॉल्यूशन भी निकलता है। ये सब चीज के अंदर एक चीज जो एनसीपी में हुई वो था कि शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब दोनों में एक डिफरेंस आ गई, एक बहुत बड़ी डिफरेंस जो कि बराबर एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मेरे को बराबर। आज भी याद है कि वो डिफरेंस मेरे ख्याल से 23 नवंबर के बाद ही आया था, जब मैंने उसी दिन मैंने मेरी बाइक बुक की थी, तो मेरे को वो डेट याद है बराबर। बराबर। तो वो जो डिफरेंस आया था, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अजीत पवार साहब के साथ जाना चाहिए, और ये वाली, और ये इतना बड़ा डिफरेंस आने की वजह क्यों है? देखो ऐसा है ना कि दादा का काम करने का तरीका हम्म, एकदम अलग है। हाँ दादा ने एक बार आपको बोला ये मैं करूंगा तो एट एनी कॉस्ट वो करके देते हैं। हाँ। और कार्यकर्ता को क्या चाहिए कि अपना काम हो। लीडर अपना काम करना चाहिए। हम्म। और वो हर एक चीज दादा मेरा करने लग गया था। हम्म। तो बट ऑब्वियस है, अगर कोई अभी समझो आप मेरा काम कर रहे हो तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा ना, राइट। आपके पास ही आऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब लाइक यहाँ पे कि अजीत पवार साहब आज जितने भी नेता है, जितने भी बड़े दिग्गज नेता है, बराबर है। इन सबके वो एक गुरु है हम्म, शरद पवार साहब। इन सब ने उनसे राजनीति सीखी हाँ है। आज लोग इंडिया में बोलते हैं कि भाई राजनीति अगर किसी ने अगर सही मायने में सीखा है तो वो शरद पवार साहब ने सीखा है करके। तो उन्हीं से सीखा हुआ था और उन्हीं से सेपरेट होके उन्हीं के सामने अगेंस्ट में खड़े हो गए।
तो वहां पे एक एज एन एनसीपी होल एंड सोल, क्योंकि आपने तो स्टार्ट से एनसीपी को देखा है, जी तो हाँ। तभी एक ऐसा फील नहीं आया कि ये क्या हो गया करके? हमारे लिए तो एक वो शॉकिंग न्यूज़ था हाँ। कि ये, लेकिन देखो कैसे, ये मास लीडर है हम्म। अजीत दादा पवार साहब। हम्म। तो अपने को क्या करना है कि अपने लोगों का काम होना चाहिए। राइट। इसमें हम लोग ज़्यादा पढ़ के भी मतलब नहीं है। हम्म। हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम्म। अभी दादा को फॉलो कर रहे हैं, तो दादा जो डिसीजन लिया वो हमको तो लेना ही तभी है। आपके जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता वगैरह थे, हम्म। तो ये जब पार्टी टूट रही थी तब मिलके ऐसा डिस्कस नहीं किया कि नहीं यार ये नहीं कर सकते, एकजुट होके ही चलते हैं, एकजुट होके ही चलते हैं करके? देखो ऐसा है ना, ये मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। हाँ। और मेरा मेरा पहले से ऐसा आदत है कि काम रहेगा तो ही मैं जाता हूँ। हाँ। सिर्फ जाके उधर वो मुझे हाँ। जमता नहीं हाँ। है। हाँ। क्योंकि मेरा ज़्यादा समय अगर मैं मेरे तालुका में दूँ या मेरे जिला में दूँ तो हाँ। वो अच्छा फायदा वो होगा। अच्छा मैं फायदा कुछ है। भी काम नहीं तो उधर, तो उस दौरान में ज़्यादा जाता नहीं था, तो मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। लेकिन शॉकिंग न्यूज़ था ये। अच्छा। और ठीक है, हो गया, अभी दादा ने डिसीजन लिया तो दादा के साथ हम भी हाँ। चल पड़े। लेकिन ये बहुत एक बड़ा मास ब्रेक था कि हाँ जिसमें एकदम ही अलग हो गया, एकदम मतलब लाइक आज नहीं, जो है। लेकिन वो दो बार हुआ ना। एक बार दादा ने एक दिन का शपथ विधि लिया हाँ, वो और तो बाद में फिर 23 नवंबर हाँ मेरे को याद है हाँ वो हाँ वाला, हाँ। तो जाके रिटर्न आना। बराबर बराबर। लेकिन उसमें भी ऐसा था कि वो जो सारा का सारा ये था प्लान एंड प्लॉट, मतलब वो जो था जो प्रेसिडेंशियल हाँ रूल हटाना, ये करना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पवार साहब का ही पूरा गाइडेंस था शायद वो चीज में, कि जाना, मतलब ये तो पब्लिक पर्सपेक्टिव है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कि ये जो दादा का जाना और फिर रिटर्न आना, वो जाके फिर प्रेसिडेंशियल रूल हट, बिकॉज वो टाइम पे प्रेसिडेंशियल रूल था वो हट अभी क्या, नहीं मैं रहा था। छोटा कार्यकर्ता हूँ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ये। तो ये सब तो ठीक है। इसके अलावा रही बात, आप एक सोशल वर्कर गोरेगांव के, खास करके मोतीलाल नगर आपने एकदम क्लोजली देखा है, जी हाँ। और अभी तो आप रूलिंग पार्टी में हो, मतलब अजित पवार साहब भी रूलिंग पार्टी में है, शिंदे गढ़ भी रूलिंग पार्टी में है, और विद बीजेपी, अलॉन्ग विद बीजेपी। तो मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट, कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज की चर्चा हुई होगी, आपके भी कैबिन में हुई होगी ये चर्चा। तो क्या लगता है ये मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के ऊपर जो ये अडानी महाड़ा, इसके ऊपर कभी डिटेल में जाने का विचार किया? देखो कैसा है, मैंने इसके पहले भी आपको क्या बोला, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ छोटा, ये बड़े लोग से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन बाकी कभी, ये जो विकास समिति इन लोग सब कर रहे थे, हाँ, तो कुछ कभी लोग आए बातचीत थे, हुई उन नहीं लोग से? कुछ लोग आए थे मेरे पास। तो कैसा है, ऑलरेडी वो कर रहे काम। देखो मेरा एक आदत है, अगर कोई कर रहा रहेगा और वो सही ट्रैक पे जाता रहेगा तो फिर उसमें खुद ही नहीं मारने का। वो हाँ। कर रहा है ना, तो उसको हाँ। करने देने का। हम्म। तो उन लोग एक ट्रैक पे थे, उन लोग ने हर हर कोर्ट का दरवाजा नॉक किया, हम्म। सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। हम्म। वो दुर्भाग्य है। हम्म। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट मिलेगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1600 नेट कारपेट मिलना चाहिए था। अच्छा। बाकी 2000 2200 2400 वो मुझे पता नहीं, हम्म। लेकिन 1600 कारपेट तो देना चाहिए था। अच्छा। लेकिन ठीक है, वो नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं। ये कभी मतलब, अच्छा ये तो हायर लेवल पे तो होती देखो होगी मैं आपको बातें, बताता हूँ कि स्लम के लिए मैं खुद हाईकोर्ट में गया हूँ। आपके वार्ड के मैं लिए? खुद, हम्म। मैंने वो स्लम के सोसाइटी के थ्रू में पार्टी बना उधर, मैंने कि भाई आप इधर का बात कर रहे हो, स्लम का अभी तक आपने कुछ क्लियर नहीं किया हम्म। कि 1600 झुपड़पट्टी है उनका आप क्या करने वाले हो। हम्म। तो जब मैं खुद कोर्ट में गया, हम्म। मुझे जो रिप्लाई मिला, तो सेम फिर इधर मैं भी मिला है। आगे क्यों बढ़ूं। अच्छा। कुछ चीज वो, छोड़ हाँ देनी हाँ चाहिए। हाँ। लेकिन तो क्या इनका संघर्ष इनको दिला पाएगा जो ये सोच रहे हैं वो, कुछ हद तक? देखो, वो तो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा, अच्छा। लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। इन ओके। लोग कर रहे हैं। मोतीलाल नगर वालों को कोशिश करना चाहिए, रूलिंग पार्टी में जो बैठे वो भी बोल रहे हैं थोड़ी बहुत कोशिश हाँ करना कोशिश चाहिए तो करना करके। चाहिए ना। देखो उम्मीद अभी पे ये भी दुनिया बोल कायम रहे है। हैं कि थोड़ी कोशिश कर लो करके। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ऐसे उम्मीद लगती है कि भाई ये 1600 कारपेट तो करेंगे। अच्छा। ऐसे मतलब। चलो वो तो अब देखते हैं कि एक जी रूलिंग हाँ। पार्टी में जो बैठे हुए हैं वो भी बोल रहे हैं, तो अभी कितना लोगों को समझ में आता है वो बराबर चीज। बराबर। लेकिन और ये वो पॉडकास्ट मैंने देखा, गौरव था, शेलार जी थे, हाँ हाँ, और एक कौन थे, गौरव संतोष शेलार, भाई। संतोष, हाँ। संतोष था। हाँ।
पर्व था। हाँ लेकिन उन्होंने बोला कि हमने सबसे कंट्रीब्यूशन लिया कुछ 3,500। इन लोग इतना काम करने के बाद भी पब्लिक देती नहीं है पैसा, ये मेरे लिए, इन लोग कर किसके ले रहे हैं? तो एग्जैक्टली, मोतियान मेरा भी नगर पॉइंट वाले, वही था। तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, मतलब या वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, हम्म। ये ऐसा तो नहीं हुआ रहेगा। तो लोगों ने एक सिंपल कंट्रीब्यूशन था एक्चुअली 3,500। जहां तक अभी मैंने भी इसके ऊपर डिटेल में, आपने खुद देखे होंगे मेरे चैनल पे बहुत क्योंकि पॉडकास्ट है क्या है, इसके ऊपर, लोगों में इनका अवेयरनेस। इनका इनका पॉडकास्ट में क्या बोला कि हम अच्छा काउंसलर वो टाइम पे नहीं दे पाए हाँ क्योंकि उतना फंड्स अवेलेबल था। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो इस बारे में ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई हम्म। कि कर किसके लिए रहे, लोगों के लिए। और लोग ही या तो इंटरेस्ट नहीं लोगों ले का रहे। इनके ऊपर विश्वास नहीं है। हम्म 3,500 में क्या होता था? अगर इतना आपका करोड़ों का हम्म। प्रॉपर्टी है तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता था। एग्जैक्टली। तो तो ये इसका एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे एक चीज क्या देखी है मैंने कि वो एक कहावत है कि मतलब दो जन की लड़ाई में कोई तीसरा चीजें लेके चले जाता है। तो अभी बराबर। यहाँ पे ऐसी हुआ है फिलहाल तक अभी तक कि 3 समिति वर्सेस 1 समिति चल रहा है, ये चल रहा है। तो उस बीच में म्हाड़ा मजे ले रही है कि बराबर, हाँ भाई बिल्कुल चलने दो, इनका ही चल रहा है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरे को नहीं जहां तक लेकिन एक चीज ये देखो, है कि अगर ये यूनाइट हो जाएंगे ना, ये अगर चारों के चार समिति अगर यूनाइट हो जाएगी कि हाँ भाई हम एक है करके, तो इनके पीछे जो 300 300 300 कमा हुआ वो टुगेदर 1200 1500 कमा होगा, तब जाके वो महाड़ा पे प्रेशराइज नहीं होंगे। मतलब प्रभु साहब के ऊपर लोगों को ज्यादा भरोसा ऐसा है, इसके लिए लोग पैसा नहीं दे रहे। आई डोंट थिंक सो, ये मतलब लोग तो लाइक काफी, इट इज वेरी डाइसी, आई विल से हाँ यू कि मतलब कैसा है कि आई जहां तक मेरे को मालूम है कि ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना वाज मैंडेटरी, कि हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट गए कि एक दरवाजा जो वो जो न्यायालय का दरवाजा था, लेकिन वहां पे जो चीजें हुई है वो तो मतलब लाइक पिक्चरों में देखते हैं अपन बराबर है वैसी चीजें हो गई है वहां नहीं पे। कैसा है, देखो ठीक है, हम्म जो जो इन लोग को लास्ट इसमें मिला, हियरिंग में जो रिजल्ट मिला, हम्म। वो तो वो डाइजेस्ट होने जैसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था था, वो तो, मतलब लाइक अनएक्सपेक्टेड इट था। वाज। लेकिन अगर इनके पास फंड्स अच्छे रहते थे तो अच्छे काउंसलर करते थे वो, और लड़ते थे, शायद एक आध हियरिंग में कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फर्क गिरता था, लेकिन बट लोगों ने भी जहां तक मेरे को क्या लगता है मालूम है अजय भाई, अगर आप एक हाथी के सामने लड़ रहे हो ना, हम्म, चींटी, तो चींटी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उसके कान तक पहुंचने, एक बार उसके कान में पहुंच गई तो उसको तांडव करवा सकती है। बराबर बराबर। लेकिन वो हाथी ही ये बार जो है वो एक्स्ट्रा ला जाती है, उसके सामने तांडव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हद तक अभी भी समितियां लगी पड़ी है, नहीं नहीं, अच्छे लेकिन अच्छा लोगों को मेहनत कर सपोर्ट रहे हैं, करना चाहिए ये अच्छा चीज। मेहनत कर रहे हैं। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को अपील करूंगा कि इनको सपोर्ट करो आप, क्योंकि आज यही है जो आपके लिए, आपके सुख दुख के लिए खड़े हैं। एग्जैक्टली। फिर वो चारों समिति, फिर हाँ प्रभु साहब की भी कमिटी, ये गौरव शैला, इन लोग जो कर युवराज रहे मोहिते हैं, साहब के युवराज लिए। मोहिते हैं, इन लोग के लिए इनको सपोर्ट करो आप, एग्जैक्टली। क्योंकि ये एक ही दिख रहा है अभी, ये अगर कुछ करेंगे तो कुछ हम्म रिजल्ट, ये समिति कुछ करेंगे तो 1600 कारपेट होना चाहिए। एग्जैक्टली, लेट्स सी अभी क्या करते हैं वो। जी हाँ। तो अभी जैसे कि अभी ये पूरे चर्चा में अंदर मैंने कहीं तो आपसे सुना था कि ये टाइम के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, वैसे कब है कॉर्पोरेशन, अभी नवंबर के फिर अभी तक स्विच कर दिया है अभी जनवरी। तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी तक होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं हर बार पोस्टपोन कॉर्पोरेशन? मतलब क्या नहीं नहीं, कहीं अभी ना कहीं ये एक ये चीज है कि मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा डर है रूलिंग पार्टी को जरा कि भी नहीं, महायुति डे वन से रेडी है हम लोग इलेक्शन के लिए, हम बिल्कुल डर नहीं रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और हम राष्ट्रवादी, हम लोग रेडी है इलेक्शन के लिए। ऐसे कुछ भी नहीं है कि हम लोग डर रहे हैं इसके लिए डिले कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल रीजन है इसके लिए नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में होगा इलेक्शन, सामने मालूम पड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो कहीं वो टेक्निकल डीले इस वजह से तो नहीं है जो अभी एक जो बड़ा मुद्दा चर्चे में है, जो कि श्री राहुल गांधी जी ने लेके नहीं नहीं आया नहीं है, नहीं, वोट चोरी वाला, कि कहीं मैनिपुलेशन देखो कैसा है, ग्राउंड लेवल मैं पे चल मैं रहा है। एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हाँ मुझे यही पता है कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से डिले हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव लगेगा। राहुल गांधी जी ने जो अभी एक चीज लेके आई बाहर, एक ही असेंबली का लेके आया उन्होंने बाहर, 25 सीट थी, उन्होंने तो चैलेंज भी किया कि मेरे को सबका पूरे इसका डेटा दे दो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा करके।
तो क्या हद तक नहीं, आपको मैं लगता है वो कि देखा ही नहीं मैंने वीडियो, तो मुझे पता ही नहीं क्या है वो जो वोट चोरी राहुल की गांधी चर्चा? ने क्या बोला, या मैंने कुछ देखा नहीं, ओके तो उस चीज में चर्चा मैं कैसे करूं। ओके। मैं आइए शो के बाद देखूंगा हाँ, पूरा, और फिर मैं हम अपन जब लोग बात नेक्स्ट आगे मिलेंगे करेंगे। जी तब हाँ, चर्चा जी हाँ, करेंगे जी ये हाँ। चीज के ऊपर। तो चलिए अभी ये चीज पे आते हैं, क्या आपने जैसे बोला कि अभी ये पूरे 20 साल के आपके टर्म में आपने ये बार सोचा है इलेक्शन लड़ूंगा मैं, तो कौन से वार्ड से लड़ने का सोचा है? मोतीलाल नगर या फिर जो अभी मोतीलाल नगर से अलग हुआ है भगत सिंह नगर, देखो, वहां से? मैंने अभी तक फोकस किया है भगत सिंह नगर का ये वार्ड, ओके, उधर से मुझे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अभी डिपेंड करता है डिपेंड करता है कैसा कि फिर आगे। वापस से ओबीसी का मुद्दा आएगा, वार्ड बढ़ेंगे या वही रहेंगे। हम्म। लेकिन आपने मेहनत वहां पे हाँ की है। हाँ हाँ, नहीं मेहनत तो वैसे काम तो सब जगह किया, हाँ, लेकिन फोकस यही कर रहा हूँ क्योंकि उधर 90% स्लम है, ओके और मुझे झोपड़पट्टी में रह के काम करने के लिए मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो ऐसा एक काम जो मेरा लोगों ने हाईलाइट किया है आपका, वो था कि स्लम में कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का या मीटर का कुछ जी तो हाँ, जी हाँ, प्रॉब्लम था। जी हाँ, जी हाँ। तो वो आपने कुछ उसमें ये किया, तो क्या किया, कुछ डिटेल में बात करते देखो, हैं आज उस पे। नया नगर ये ऐसा जो एरिया है भगत सिंह नगर के पीछे, ओके वहाँ पे 2017 के बाद इन्होंने मीटर देना बंद कर दिया। ओके। उधर के लोगों के पास लाइट ही नहीं था। नया नगर में नया कितने नगर घर थे? में 50-60? नहीं नहीं नहीं, ये लगभग 1700 घर का डेटा हमारे पास था। जिनके पास लाइट ही नहीं लाइट थी? नहीं थी। फिर क्या करते थे, अभी देखो लाइट तो चाहिए, जो ये थोड़ा बहुत, हाँ इधर उधर, बेसिक हाँ हेरा फेरी। रिक्वायर। हाँ, तो फिर हाँ, इधर उधर से लेते वो अपना गुजारा करते थे, ओके लेकिन वो जगह स्लम डिक्लेयर है। अभी ओके। स्लम डिक्लेयर है तो मैंडेटरी क्या है कि आपको लाइट लाइट बिल तो आनी और ही पानी, चाहिए, हाँ। ये दो चीज आपको देना ही है। राइट। स्लम डिक्लेरेशन होने के बावजूद 2017 के बाद उधर मीटर देना बंद कर दिया, और 1700 घर वंचित थे। तो तो मतलब जब मैंने 7-8 साल से उधर लाइट ही नहीं है, तो मतलब जब लाइट मीटर नहीं हाँ, है। तो जब मुझे पता चला तो सबसे पहले बात मैंने सर्वे लगाया ओके फॉरेस्ट और अदानी का, कि क्या होता था, अदानी वाले इनके ऊपर ढकल देते, ये उनके ऊपर ढकल देते। फिर सर्वे लगाया, फिर उनका पंचनामा बनाया, ओके। तो एक रिकॉर्ड हो गया कि ये बोल रहे कि इसके नीचे मैंग्रोव है। अडानी बोल रहे हाँ, हो? और वो डायमीटर के रडार के अंदर है, तो इसके लिए हम लोग दे नहीं सकते। ओके फॉरेस्ट भी बोल रहे कि नहीं, ये मैंग्रोव को हम लोग कैसे ये करेंगे। ओके। फिर यही मुद्दा लेके मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में उनको मैं वही प्रेजेंट किया कि स्लम डिक्लेयर है, और ऑलरेडी उधर उनका कनेक्शन आया हुआ है, सिर्फ वो देना है। देना है। हम्म, तो ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड में वो फाइनल हो गया, और आज उधर मीटर लगना चालू हो गया। आज उधर के लोगों को लाइट मिल रही है। तो वो सारे 1700 घरों के लिए आपने लाइट लेके आए हो कोर्ट से? उधर एक सोसाइटी है, मैं अभी उस सोसाइटी का नाम मुझे पता नहीं, वो कोर्ट में गई, हाँ, और हम आप गए, और वो रिजल्ट आ मिल गया। गया। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक चीज लेके आए हो अभी बराबर। आपने। ये कितने टाइम तक कोर्ट में चला ये मैटर? ये हम लोग का कम से कम साल भर चला। साल भर हाँ में? तो हाँ। अभी अभी आए, मतलब इतने साल से लाइट नहीं है, लोग अभी अभी लोगों को क्या होता जागरूकता था, आई? जब भी हम लोग की हियरिंग रहती थी ना, बिकॉज इसके तभी अगर 2017 से वहां पे लाइट नहीं है तो वहां पे कॉर्पोरेटर था 2017 में, ऑफ कोर्स था। लेकिन वो कॉर्पोरेटर ने भी ध्यान नहीं दिया वो चीज के ऊपर। देखो क्या है, मेरा एक आदत है, मैं क्या कर सकता हूँ ना उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं इसके ऊपर मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ। ओके। वो वो जनता डिसाइड करेगी आने वाले दिनों में। हम्म तो मैंने यही डाला कि भाई, एक तो स्लम डिक्लेयर है, हम्म। तो इनको ये नहीं, ऑन ह्यूमिडिटी ग्राउंड में कम से कम टेम्पररी बेस में तो दो। राइट। इनसे मैं लिखवा के लेता हूँ एफडी, हाँ जब भी आपको अगर सीआरजेड का कुछ ऐसा कुछ कोई भी इशू रहेगा, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके फिर हियरिंग में इन लोग आते ही नहीं थे, अदानी वाले आते ही नहीं थे, कभी ओके कभी उन लोग एब्सेंट रहते थे। ओके। तो फाइनली फिर जजमेंट आया हम्म कि भाई ये आपको देना ही पड़ेगा, ओके। और आज उधर लाइट चालू हो गया क्या देना। बात है, मतलब लाइक 2017 गाइस, 2017 में कॉर्पोरेटर होने के बावजूद, सब होने के बावजूद, अजय विचारे साहब जो कि कॉर्पोरेटर भी नहीं ना कोई इसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने 1700 घर के हक के लिए लड़ा, उनके लिए मीटर लेके आया। कमेंडेबल बात है अजय सर। इसके अलावा स्लम में तो जहां तक मेरे को मालूम है कि कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, मतलब लोग, लेडीज बाहर लाइन लगा रही है, टॉयलेट्स की हालत भी बहुत बेकार बहुत होती है, ये सब। तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया है आपने? देखो, कुछ टॉयलेट्स तो मैंने मेरे खुद के जेब से बनाया,
ओके, कुछ टॉयलेट्स का दरवाजा भी नहीं था। अभी लेडीज लोग एग्जैक्टली। विदाउट दरवाजा टॉयलेट कैसे जाएंगे? हम्म, तो ऐसे कुछ टॉयलेट्स मैंने बनाए। कुछ गलियां ऐसे ही थी जहाँ पे लाइट ही नहीं, वहाँ पे चेन लैंप स्नैचिंग लाइट। वो सब मैंने लगवाया। चेन स्नैचिंग होता था तो ओ, उधर के कुछ गलियों को मैंने लाइट्स का प्रोविजन करके दिया मेरे पैसे से। ओके। वो करके कुछ रास्ते खराब थे, वो मैंने रास्ते के लिए मैंने मेरे खुद के जेब से बनाया। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक कोई आप बड़ा बड़ा ये नहीं, लेकिन छोटा छोटा। छोटा छोटा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ चीज जी, है। हाँ लाइक मतलब टॉयलेट तो एक आज की बेसिक नेसेसिटी है। बिल्कुल। वो तक मतलब स्लम्स में आप अगर देखोगे तो इतनी हालत खराब है कि क्लीन भी नहीं रहते टॉयलेट्स। जी हाँ, मतलब वो जी हाँ। बीमारी का ये वो। कभी कोई मेडिकल कैंप्स वगैरह कैरी आउट किया है काफी स्लम्स में? काफी। कोई ऐसा एक आध बड़ा मेडिकल कैंप जो किया है, नहीं, जैसे मेरा ब्लड डोनेशन मेरा तो है ना, होते ब्लड रहता डोनेशन तो कॉमन है। देखो, है। ब्लड डोनेशन मैंने किया भी नहीं, हाँ। क्योंकि वहाँ पे ब्लड डोनेशन काफी कैंप्स होते हम्म, हैं। तो बाकी मलेरिया डेंगू ये जो अभी बारिश के टाइम पे हाँ हाँ काफी हाँ होता है, हाँ। तो वो टाइम पे मेरा मेरा साल में 2 से 3 कैंप रहता ही है। स्लम्स के हाँ, लिए। फिर वो आई से लेके आपका फुल बॉडी चेकअप, ये सब कैंप में लगाता हूँ। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओहो। चश्मा फ्री में चश्मा देके फिर उनको नंबर निकाल के कैटरेक्ट का ऑपरेशंस किया है मैंने काफी। क्या बात है। तो जी हाँ, तो वैसे। चलते रहता हाँ है वो। हाँ अभी मैंने रिसेंटली देखा था आपका एक आध पोस्ट देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे कि कुछ रेनकोट्स वेनकोट्स बांट रहे थे हाँ आप हाँ, और। मतलब क्या था कि मेरे साथ जो मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे दोस्त थे, हाँ वो हाँ, बेचारे बारिश में भीगते, वो काम दूसरे के को लिए। छाता देते। हाँ हाँ। मैं छाता भी मैंने बांटा था। तो मुझे किधर तो ऐसा लगा कि मेरे जो दोस्त लोग कार्यकर्ता है, उनको खास खास जो है उनको हाँ, हम विंड विंड शीटर शीटर्स देना चाहिए। वगैरह बांटेंगे। तो और एजुकेशन के इसमें भी लाइक आपने मतलब इसको आपने एजुकेशन में भी बच्चों को हेल्प किया, देखो, खास करके जो लड़कियां हैं उनके लिए बुक्स जो वगैरह। जो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं के जो गरीब बच्चे हैं, जो हम्म, किताब परचेज नहीं कर सकते, तो सिद्धिविनायक के माध्यम से मैं उनको उनका नाम एनरोल करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और टेक्स्ट बुक्स भी दिया है सब। ओह, मतलब जिनकी कॉस्टिंग कम से कम 4 साढ़े 4 5 हज़ार की होती है, वो उनको फ्री में ऐसे काफी लोग को दिया क्या है। बात है। तो ये सिद्धिविनायक देती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है। ये मैं खुद उनको उनका सब एनरोल करके वहां ओके से लेके उनको दिया है। ओके। तो क्या लगता है अजय सर, मतलब लाइक अभी ये तो बहुत कम काम है, और भी ऐसे कुछ है जैसे कि अभी इसके ऊपर कभी आपने कुछ ध्यान दिया है, जैसे कि स्लम्स में नशे वगैरह में बहुत आदी हो गया, आधा आधे से ज्यादा स्लम नशे वगैरह का आदी हो गया। तो कभी इसके ऊपर कोई ड्राइव लिया है ऑफ कोर्स आपने? लिया है मैंने, अवेयरनेस का काफी काम लिया है। आपको मैं बताऊं, ये नया नगर उस साइड का जो बैक साइड का एरिया, उसमें काफी कुछ ये सब एक्टिविटीज होती है। हम्म। तो सीनियर जो उधर के पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है, उनसे मिल के उधर के कुछ लोगों को मैंने उनका नंबर्स शेयर किया। हम्म। अभी कुछ भी ऐसा उनको दिखा तो डायरेक्ट वो फोन करते हैं और उनका स्क्वाड आता है। ओके। तो ये अवेयरनेस का काम काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये और ज्यादा होना चाहिए, फास्ट ज्यादा में होना होना चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये बहुत फास्ट बढ़ते जा रहा है। हम्म। और नशे में बच्चे को पता नहीं चलता वो क्या सिर्फ कर रहा स्लम है। ही नहीं, मैं तो आपको बोलूंगा कि मोतीलाल नगर भी, हम्म मोतीलाल हम्म। नगर अभी एक अड्डा हो गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कई जगहों ऐसे पे आपको आपको। अगर किधर किधर भी ऐसा दिखा तो प्लीज मुझे एक कॉल कर दीजिए, हम्म। तो तुरंत मैं वो मूवमेंट करवा दूंगा। ओके। और अपना क्या बोलते हैं, अभी तो ये स्लम के लिए ये है कि कहीं ये पासा इधर पलटा कि आपको टिकट मोतीलाल नगर से मिलने के लिए आई, तो क्या खड़ोगे आप इलेक्शन में मोतीलाल नगर के क्यों लिए? नहीं? तो यहाँ पे तो एक तो आपने जो सबसे बड़ा ड्राइव जो हेल्पफुल ड्राइव किया है, वो तो ये जी ओयो हाँ, रूम्स वगैरह वाला बराबर है बराबर। करके। तो ये तो आपका अभी ये आप फोकस और भी काम करते जा रहे हो अभी आप? देखो, ऐसा है ना कि मैं जब भी ऑफिस में बैठता हूँ तो पर्टिकुलर इधर से ही आते नहीं है ना, सब जगह से लोग आते हैं। ओके। मोतियाल नगर से भी काफी जन, फिर एडमिशन हो या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी काम रहो तो आते लोग। तो काम तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, ओके। तो मैं काम करता हूँ काफी। ये एक चीज मेरे को पूछनी थी कि बहुत सारे गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिनका कॉलेजेस में एडमिशन को लेके बहुत ये रहता है, मतलब लगता नहीं है या ये, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड ऑफ दैट कोर्स। यू डू, हाँ, मतलब वो तो काफी एडमिशन्स के लिए? काफी सालों से चल रहा है मेरा। अच्छा। तो तो मतलब अगर कॉलेज के किसी को ट्रस्टी कॉलेज में। कॉलेज के ट्रस्टी भी मेरे अच्छे अच्छे, हाँ, मेरा उनके तो साथ गोरेगांव के रिलेशन है। जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, यस राइट? यस।
सिर्फ मतलब गोरेगांव। सिर्फ गोरेगांव के जितने और कॉलेज अगर बाहर का रहा और मेरे मिनिस्टर के थ्रू अगर वो हो सकता है तो मैं जाके उनको लेके जाके मेरे मिनिस्टर्स के थ्रू ट्रस्टी को एक फोन करवा देता हूँ या उनको लेटर दे देता हूँ ताकि उनका काम हो जाए। ओके। तो आपको अगर किसी को अगर ये एडमिशन्स वगैरह के लिए कोई चीज़ के लिए या फिर पहले तो एडमिशन्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद एक और चीज़ बात करता हूँ, मेडिकल में आपका मतलब कितना ये है, मतलब अगर कोई बीमार है या कुछ है तो वो क्या होल्ड रखते हो कि मतलब आप क्या लेवल तक हेल्प देखो कर ऐसा है सकते हो? कि हम लोग के बिकॉज जस्ट सिद्धिविनायक बिकॉज ट्रस्टी। लाइक अभी आप स्लम में काम कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन है, जी हाँ। लेकिन अगर एक इंसान को नॉर्मल हार्ट अटैक भी आता है और अगर वो एडमिट हो जाता है म्यूनसिपालिटी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम फुल रहते हैं बेड्स, अगर एक बराबर प्राइवेट में एडमिट हो तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, बराबर। 2 लाख रुपए का खर्चा है, एक बेसिक स्लम में अभी रहने अभी वाला कैसे कैसा अफोर्ड है, कर पाएगा? मेरे पास मेरी हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम है। ओके। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल रिलेटेड अगर कुछ रहा तो मैं मेरी दूसरी टीम को तुरंत फ़ोन करता हूँ या जो मेरे पास आया मैं उनके पास भेजता हूँ। वो टीम जो है मेरी वो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने तक वो उनके साथ में रहती है। ओके। और फिर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, बिल कम करवाना है, तो वो भी मैं जो हॉस्पिटल के जो ओनर है, जो ट्रस्टी है, उनको रिक्वेस्ट करके बिल कम करवाता हूँ। ओके। कोई आपका ऐसा कोई फाउंडेशन वगैरह चल रहा कुछ है? नहीं, कुछ कोई फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन नहीं, मतलब ये आपके तरफ से होल जी, एंड सोल जी हाँ, अजय जी हाँ, विचारे की तरफ से जी। ये सारी चीज। तो ऐसे लोग जो मेरा अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपका, अगर इनको आपसे संपर्क करना है, मैं नंबर तो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ राइट? जी हाँ। हाँ। लेकिन अगर इनको आपको फेस टू फेस मिलना है तो आपकी ऑफिसेस कहाँ पे है अभी मेरी फिलहाल? ऑफिस लिंक रोड बांगूर नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे ही है। ओके। वहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं अगर नहीं रहा तो मुझे कॉल कर दीजिए या मेरा बंदा ऑफिस में रहेगा। आपका जो प्रॉब्लम है उसके पास आप शेयर करो, वो मेरे तक पहुँचा के वो काम करने का जवाबदेही वो मेरा रहेगा। मैक्सिमम मेरा ट्राई रहता है जो भी मेरे पास 90%। आएगा, हाँ 90% एंड अबव वो काम ओके। होना चाहिए। ओके। लेकिन कुछ काम ऐसे रहते हैं जो मेरे रेंज के राइट, बाहर है, एग्जैक्टली। वो मैं नहीं कर सकता। तो ऑफिस आवर्स क्या है आपके? ऑफिस सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक। आप अवेलेबल ऑफिस रहते हो ऑफिस लेकिन मैं आप नहीं मेरे रहूँ ख्याल तो से, भी हाँ, मेरा बंदा रहता है, रहता ही वो संडे अटेंड का करे। ऑफिस बंद? नहीं, कोई संडे मंडे नहीं है। एवरी डे? या एवरी डे ऑफिस चालू या रहता है? तो यार ये तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो आप। और कोई ऐसा कोई आगे, अभी तो इलेक्शंस पता नहीं, शायद नवंबर हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी हो जाए इलेक्शंस, कुछ और आगे कुछ ड्राइव्स है जो आप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो? नहीं, देखो कैसा है, जो रूटीन है ना, जो सालों साल चलता आ रहा है, हाँ। वो मैंने आपको क्या बोला, मुझे स्लम में काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो श्रम का आए दिन कुछ ना कुछ चालू ही रहता है और हाँ। मैं वो अटेंड करता हूँ और वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ओके। ऐसे कुछ अलग कुछ बताने जैसा कुछ ही नहीं है। तो अभी जैसे आपने बोले आप बहुत सेक्युलर में बिलीव करते हो, तो स्लम्स में तो आपको हर हर मोस्टली आपको महाराष्ट्रियंस मिलेंगे, मुस्लिम ज़्यादा मिलेंगे, जी हाँ, नॉर्थ वाले ज़्यादा जी मिलेंगे। हाँ, तो इन सब के अलग अलग त्यौहार भी होते हैं, बराबर, आपने इतने बराबर, सालों में देखा भी होगा। बराबर। तो क्या ये सब त्यौहार में आपकी तरफ से मतलब एक मतलब ये रहता है कि हाँ भाई मैं भी हूँ, ये पार्ट हूँ ये त्यौहार का, आपके मंडल के साथ मैं भी एक पार्ट हूँ? आप हर इसमें, जैसे अभी ईद मिलाद आ रहा है, गणपति आ रहा है, दहीहंडी आ रहा है, दहीहंडी के ऊपर बात करते हैं, दहीहंडी पे कुछ ऑर्गेनाइज किया है? हाँ, ये हर साल की तरह इस साल भी दही हंडी उत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये हम्म। स्विमिंग पूल के बाजू में ही है, 1,11,000 कौन सा एक सौ स्विमिंग ग्यारह पूल? ओजोन स्विमिंग पूल के बाजू में। मतलब मोतीलाल नगर में ही जी है? हाँ। अच्छा। और रहा सवाल जो आपने बोला कि हर त्योहार में जो मुझसे बनता है वो मैं हेल्प भी करता हूँ, मैं खुद उसमें शरीक होके जाते भी वो हो, विजिट भी यस करते हो? यस यस। हर त्योहार में हर विजिट हर करते हो? त्योहार, हर त्योहार। दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू। तो अभी दहीहंडी के लिए अभी आपने रखी है जी हाँ, दहीहंडी? जी हाँ, जी हाँ। कितनी की ये बार? यहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष है राजू शिंदे, हाँ हाँ। और हमने सबने मिलके वो दहंडी उत्सव रखा है। 1,11,111 का ओके। प्राइस रखा है उसमें। ओके, फुल उससे डे सबको इनविटेशन है, हाँ, मतलब ओपन बॉम्बे से कोई भी पता कोई भी लाके? कोई भी कोई भी कोई भी। ओके। एंड रही बात अभी गणपति की, गणपति में वो निर्वाण तो में तो आपका वो है ही, वो फिर निर्लॉन है नवरात्रि आ प्लस, रही हाँ है हाँ हाँ। और तो अभी ईद मिलाद आ रहा है तो वो भी एक है वो आपका। भी है, तो हमारे इसमें इसी रहता के ही है। साथ मैं बोलूंगा दोस्तों के अजय सर जो है, मतलब एक बंदा जिसने मतलब नॉर्मल एक एक
इलेक्शन में हेल्प करने वाला बंदा आज एक खुद इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ये खुद इलेक्शन लड़ना, ये ऐसा ये नहीं कि लास्ट ईयर हेल्प किए थे किसी को, ये साल इलेक्शन लड़ लिए। ये जो जर्नी थी इसमें भी 20 साल लग गए जी हाँ। ये जर्नी में, और ये 20 साल में 20,000 काम करने पड़े, 20,000 लोगों की बातें सुननी पड़ी, सब करना पड़ा, तब जाके ये बंदा आज यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो थैंक यू अजय सर शो पे आने के लिए। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे बिल्कुल आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि लोगों को आपका सपोर्ट मिले, आप जो ये बार इलेक्शन में खड़ रहे हैं उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, और एक कोई नया फेस आए एज अ कॉर्पोरेटर, यही आशा करता हूँ। इसी के साथ ये शो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद।